ये सरकार की उदासीनता है जी जी कि यहाँ पुल नहीं बन पा रहा है। अगर पुल होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। अच्छा, आप पुल की चर्चा कर रहे हैं, बच्चा कलेवा लेकर के लेबर लोगों का खाना लेकर के जा रहा था उस पर। पुल की आप चर्चा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री हुआ करते थे खुर्शीद अहमद जी, सिकटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे। उन्होंने घोषणा किया था इस नदी पर पुल का निर्माण करवाने का। वो किए थे ओरिया नदी में। ये गाद है। अच्छा, ये गाद है। ये हमारे क्षेत्र में पड़ता है, यानी इसका विधायक प्रमोद सिन्हा जी है। जी जी, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र। जी जी, तो इस सरकार की उदासीनता कहा जाएगा कि यहाँ पुल का निर्माण अति आवश्यकता है। हर साल 3-4 बच्चे या बूढ़े यहाँ डूब कर मरते हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस चीज को हाईलाइट कीजिए कि कम से कम यहाँ पुल बन जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आप सबको एक दुखद घटना के बारे में बता दें। कल परसौना तपसी पंचायत के गाद बहुवरी त्रिभुवन घाट जो सहदेवा नदी है, सहदेवा नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। और देखिए, कल से ही उस युवक की शव को तलाशा जा रहा था, लेकिन आज जब SDRF की टीम जब पहुंची है तो बच्चे का शव नदी से निकाला गया है। और देखिए, बच्चे के शव को देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ गाद बहुवरी से ग्रामीण लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं, सीधी तस्वीरों को हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। और देखिए कितनी संख्या में तादादों में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। सीधी तस्वीरों को हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है। और देखिए, बच्चे के डूबने से क्या स्थिति है, हम बात करेंगे इन महिलाओं से। कैसे बचवा के अच्छा खेत से उतरने से तब नदी पार करत में डूब गए उनका। क्या कर ली कर लहन? अच्छा, वो टोला के ली कर लहन। छोट लई कर लहन की अरे लइकवा हेते चुकार लहन की बड़का लहन। तो देख सकते हैं मित्रों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुखद घटना परसौना तपसी गाद बहुवरी में घटी है। सहदेवा नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई है। और देखिए, आज उस बच्चे की शव को निकाला गया है। NDRF की टीम यहाँ पहुँची हुई थी शव को निकालने के लिए। आइए हम बात करते हैं नेताजी से। नेताजी, क्या हुआ था? कलेवा लेकर लेबर को जा रहा था और उसी में डूब कर मर गया। ऐसी बात नहीं है। ये सरकार की उदासीनता है जी जी कि यहाँ पुल नहीं बन पा रहा है। अगर पुल होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। अच्छा, आप पुल की चर्चा कर रहे हैं, बच्चा कलेवा लेकर के लेबर लोगों का खाना लेकर के जा रहा था उस पर। पुल की आप चर्चा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री हुआ करते थे खुर्शीद अहमद जी, सिकटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे। उन्होंने घोषणा किया था इस नदी पर पुल का निर्माण करवाने का। वो किए थे ओरिया नदी में। ये गाद है। अच्छा, ये गाद है। ये हमारे क्षेत्र में पड़ता है, यानी इसका विधायक प्रमोद सिन्हा जी है। जी जी, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र। जी जी, तो इस सरकार की उदासीनता कहा जाएगा कि यहाँ पुल का निर्माण अति आवश्यकता है। हर साल 3-4 बच्चे या बूढ़े यहाँ डूब कर मरते हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस चीज को हाईलाइट कीजिए कि कम से कम यहाँ पुल बन जाए। अच्छा, बच्चा जो डूब करके मरा है, कितने वर्ष का बच्चा था वो? लगभग 16-17 वर्ष का, यानी कि किशोर था, किशोरावस्था में था। 17 वर्ष का। क्या करता था वो? पढ़ता था, मैट्रिक का टेस्ट का इम्तहान दे रहा है परसौना हाई स्कूल में। अच्छा, तो बिल्कुल मित्रों, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुखद घटना। और खास करके सरकार की उदासीनता को लेकर के समाजसेवी शेख बेचू जी हैं और इस क्षेत्र के एक पॉपुलर समाजसेवी जनप्रतिनिधि हैं, जन नेता हैं। साफ इनका कहना है कि सरकार की उदासीनता है, जिसके चलते चूँकि उस पार खेती बाड़ी करने के लिए हम किसानों को उस पर जाना होता है और बीच में सहदेवा नदी है जिस पर पुल नहीं होने के कारण उस पर जाने में
किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बच्चा नदी पार करते समय बच्चा नदी में डूब गया है, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई है, किशोर अवस्था में था। और कहीं ना कहीं दुखद घटना घटित हुई है। और देखिए जी जी पुल बहुत जरूरी है, देखिए पुल जरूरी बा। हाँ बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए लड़का डूबल बार वो सामने के बात है। जी जी। सब थाना आइल बा, गाड़ी हो देखी सब गाड़ी सब देखिए। और देखिए मित्रों इधर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। एनडीआरएफ की गाड़ी आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बगल में वो जो बस आप लोग दिख रहे हैं, बस वो एनडीआरएफ का बस है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। वहीं पलानवा थाना भी यहाँ पहुंची हुई है घटनास्थल पर। और देखिए एनडीआरएफ की टीम 100 को निकाल करके 100 परिजन जो है 100 को सौंप दी है परिजनों के हाथ। अब देखिए क्या होता है, शायद 100 के पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भी भेजा जाएगा। और देखिए उस 100 को देखने के लिए, जो बच्चा डूब करके मरा है उसको देखने के लिए हजारों की संख्या में इस गांव के, इस पंचायत के ग्रामीण लोग पहुंचे हुए हैं। और साफ साफ सवाल उठा रहे हैं मौजूदा समय में, मौजूदा सत्ता के ऊपर। पिछले कई टर्मों से इस क्षेत्र से सांसद, बेतिया लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, सांसद संजय जायसवाल हैं। और पिछले 4-5 टर्मों से बीजेपी के विधायक यहाँ, बीजेपी का विधायक है रक्सौल विधानसभा से। हालांकि पिछले 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जब बीजेपी टिकट चेंज किया और प्रत्याशी चेंज करके जब टिकट प्रमोद कुमार सिन्हा के हाथों में बीजेपी ने टिकट सौंपा, तो फिर से प्रमोद कुमार सिन्हा विजयी हुए और रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। पिछले लगातार 5 टर्मों से इस क्षेत्र के विधायक की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के ही विधायक थे। पिछले 4 टर्म लगातार अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह विधायक हुआ करते थे। फिर बाद में प्रमोद कुमार सिन्हा इस क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हुए। लेकिन सरकार की उदासीनता की जहां तक बात है तो कहीं ना कहीं सरकार भी बिल्कुल लापरवाह है। अगर इस नदी पर पुल का निर्माण हुआ रहता तो आज जो ये घटना घटित हुई है, हालांकि ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि प्रतिवर्ष यहाँ 1-2 बच्चे की मौत हो जाती है डूब करके, हालांकि महिलाओं की भी मौत होती है। लेकिन सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है, सरकार एकदम चिर निद्रा में सोई हुई है। सरकार की नज़र ध्यान इस तरफ नहीं पड़ रही है। हालांकि रक्सौल विधानसभा क्षेत्र का यह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका तिरवा क्षेत्र है और तिरवा क्षेत्र के लोगों के अंदर नाराजगी साफ साफ आप लोग सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुखद घटना घटित हुई है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।